हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो चले हुए हैं। 30 नवंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी चॉइस आपको ध्यान में रख के इस फॉर्म को भरना चाहिए। क्या वास्तव में जो आप प्रेफरेंस दे रहे हैं क्या वो आपकी पसंद है, या साइबर कैफे वाले ने अपनी मर्जी से भरी है, या किसी दोस्त ने या किसी रिलेटिव ने भर दी तो आप भी उसी तरीके से प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्या आपका खुद के अंदर कोई जज्बा है, कोई आपकी इच्छा है, कामना है, या कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे लॉजिक के साथ, बहुत सारे पॉइंट के साथ हम बात करेंगे कि एक्चुअल में आपको प्रेफरेंस किस फोर्स को किस आधार पर देनी चाहिए। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, यहां पे जो बात करेंगे हम दोस्तों कि कोई भी प्रेफरेंस आप दे रहे हैं, आप पहले सीआईएसएफ भर रहे हैं, एसएसएफ भर रहे हैं, या सीआरपीएफ भर रहे हैं, तो वो क्यों भरना चाहिए और क्यों नहीं भरना चाहिए, सारी बातों पे हम बात करेंगे। तो प्रेफरेंस को भरने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए, प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जब आपकी नौकरी लगेगी और जो आपको आपकी चॉइस आपने फिल की है, अगर वो फोर्स मिलती है दोस्तों, तो क्या उसमें आप ड्यूटी निभा पाएंगे? क्या 58 साल की उम्र तक इस फोर्स में नौकरी कर पाएंगे? क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी? क्या आपका प्रमोशन जल्दी होगा, लेट होगा? क्या आपका सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, इंस्पेक्टर बनने का, कमांडेंट, डीआईजी पहुंचने का, या सिर्फ एक फैमिली लाइफ के साथ आराम से नौकरी करने का? बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके हो सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो प्रेफरेंस पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस आधार पे फोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं दोस्तों जिनकी मैं बात करूंगा। शायद ही कोई पूरे यूट्यूब पे किसी ने आपको इस एंगल से इन चीजों के बारे में बताया होगा, क्योंकि ज्यादातर क्या देखी जाती है भैया, रैंक देखी, मतलब किस फोर्स में वैकेंसियां ज्यादा हैं तो उसको पहले दे दो, या भैया एसएसएफ दे दो, फिर सीआईएसएफ दे दो, फिर क्योंकि इनकी नौकरी आसान है, ये हार्ड है। नहीं भैया, यहां पे मैं बात करूंगा हर एंगल से कौन सी फोर्स आपको किस लिए प्रेफरेंस में ऊपर रखनी चाहिए और किस लिए नीचे रखनी चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी, अलग अलग फोर्स की क्या ड्यूटी है दोस्तों। इसके बाद सैलरी की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज, रैंक, प्रमोशंस की बात करेंगे। इसके बाद कैरियर और फैमिली लाइफ की हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। लॉजिक बहुत सारे भी हैं, एनएसजी में जाना है, विदेश घूमना है, या प्रमोशन जल्दी लेना है, या पूरे भारत को देखना है, या एक्चुअल में आपको एक सच्चा सैनिक बन के इस देश की सेवा करनी है। सैनिक तो सारे ही सच्चे हैं दोस्तों, लेकिन हर सैनिक की जो इच्छा होती है नौकरी करने की, बहुत सारे आपने आर्मी में देखे होंगे जो वॉलंटियर अपनी पोस्टिंग दोस्तों जम्मू कश्मीर में करवाते हैं, जहां पे आतंकवाद इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों अपनी ड्यूटी वॉलंटियर यानी अपने ऑफिसर से खुद जाके कहते हैं कि सर मेरी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगाया जाए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मिलते हैं जो इन चीजों से डरते भी हैं, ठीक है। मतलब डरते इस प्रकार से कि मतलब ड्यूटी लगेगी तब जाएंगे। वॉलंटियर कुछ ही लोग होते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है, हर फोर्स को अलग अलग काम है, वो डिवाइड किया है कि भैया सीआईएसएफ का ये काम रहेगा, आईटीबीपी का ये काम रहेगा, सीआरपीएफ का ये काम रहेगा। तो काम है यानी ड्यूटी के आधार पे, और रैंक, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सभी चीजों का हम ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ एसएससी जीडी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो 27 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनवरी में इसके रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे दोस्तों। अब यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों फोर्सेज की। तो यहां पे जिस सीआईएसएफ की आप बात कर रहे हैं या जिस एसएसएफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे अगर वैकेंसी की बात करें तो भैया मेल की बात करें तो टोटल 78 है, जबकि फीमेल की 25, और जबकि सीआईएसएफ की बात करें दोस्तों तो मेल के लिए 90 और फीमेल के लिए 10, ठीक है। तो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में एंगल से बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो ये वैकेंसी आपको दिख रही है। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसियों की मैं बात करूं दोस्तों तो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, एक तो बीएसएफ में दोस्तों 8900, इसके बाद दोस्तों सीआरपीएफ में 8300, इसके बाद मुझे नजर आ रही है दोस्तों आईटीबीपी, आसाम राइफल 1600, 1300। इसी प्रकार फीमेल में भी दोस्तों बीएसएफ में 10,000 वैकेंसियां हैं, 8900 पद हैं दोस्तों सीआरपीएफ में, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करूंगा कि
किस एंगल पे आपको भरना चाहिए। सबसे पहले हम ड्यूटीज को जान लेते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट था कि टाइप्स ऑफ ड्यूटी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ के बारे में। एसएसएफ का मतलब है कि एक प्रकार से दिल्ली पुलिस की तरह काम करती है, एक गृह मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। पूरे भारत में आपको कहीं भी स्पेशल ड्यूटी के लिए भेजा जा सकता है। मेन रूप से इसका जो काम होता है, जैसे दिल्ली पुलिस डिप्लॉय की जाती है, वैसे ही कोई मंत्रालय है, कोई प्रधानमंत्री का कार्यालय है, कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर है, या कोई विशेष जज है, उनके ऑफिस होते हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनके बाहर इनकी सिक्योरिटी लगाई जाती है दोस्तों। यानी एक प्रकार से मेट्रोमोनियल सिटीज में इनकी ड्यूटी डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, तो ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है दोस्तों। जैसे कोई बड़ा नेता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, कोई बड़ा मंत्री है, तो उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी होती है बॉडीगार्ड के अलावा, आपको पता है कि अलग अलग लेयर में सिक्योरिटी की जाती है, तो उन लेयर्स में भी इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, अच्छा जो बात करते हैं दोस्तों सीआईएसएफ, तो नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्री का मतलब जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं, चाहे वो एयरपोर्ट है, मेट्रो है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, या कोई बंदरगाह है, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं, या कोई स्पेशल मोमेंटम है, ताजमहल है, लाल किला है, इन प्रकार की जो सिक्योरिटी है वो दोस्तों सीआईएसएफ के हाथों में रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इंडस्ट्री की सिक्योरिटी किसके हाथ में है? सीआईएसएफ। शॉर्ट टर्म में बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें बीएसएफ, तो बीएसएफ की फोटो में आपको नजर आ रहा है ऊंट। बीएसएफ का एक वाक्य है, इंग्लिश जो एक्चुअल संस्कृत में हो तो मुझे याद नहीं है, हिंदी में है कि मृत्यु तक ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की सुरक्षा की पहली लाइन इसको कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सुरक्षा की पहली पंक्ति बीएसएफ होती है दोस्तों। बीएसएफ का जो दारोमदार है दोस्तों, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन है दोस्तों। बीएसएफ की ड्यूटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे डिप्लॉय की जाती है। यानी ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कच्छ के रण में इनकी ड्यूटी निभाई जाती है दोस्तों। इधर मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, जो म्यांमार बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, उस पर भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ऊपर अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी कभी कभी बीएसएफ इमरजेंसी में वहां भी ड्यूटी करती है। इसके अलावा इलेक्शन ड्यूटी, जो इंटरनल ड्यूटियां हैं आजकल, उनमें भी बीएसएफ जाती है, लेकिन मेन रूप से बॉर्डर एरिया का काम है। लेकिन आजकल बीएसएफ है वो इलेक्शन ड्यूटी, बहुत सारे दंगों में कई बार जहां पे जरूरत ज्यादा पड़ जाती है वहां पे भी बीएसएफ की रिजर्व बटालियन जाती है दोस्तों। लेकिन मेन रूप से क्या है दोस्तों, बॉर्डर सिक्योरिटी का काम है। ठीक है, अब पहले हम टाइप्स ऑफ ड्यूटी की बात करेंगे, फिर कैरियर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपी इसको कहा जाता है, सीआरपी, सीआरपीएफ नहीं कहा जाता, सीआरपी। इसमें दोस्तों अगर आप नौकरी लगते हैं, अगर आप इसको प्रेफरेंस में देते हैं दोस्तों, इसमें इसकी 3 यूनिट होते हैं। एक तो सीआरपीएफ की खुद फोर्स है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये इसमें काम करता है कोबरा कमांडो। ठीक है, सबसे खतरनाक, भारत की जो सबसे टॉप मोस्ट खतरनाक डेंजरस फोर्सेज हैं दोस्तों, उनमें शामिल है कोबरा कमांडो। इसके बाद दोस्तों इसमें एक और फोर्स है दोस्तों, रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ इसको कहा जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा ब्लू ड्रेस में होते हैं, जो इलेक्शन ड्यूटीज में या कहीं दंगे फसाद हो जाते हैं, सबसे पहले आरएएफ को भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोबरा कमांडो छत्तीसगढ़ के जो नक्सली एरिया है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ जंगल होते हैं, उनमें ड्यूटी निभाते हैं दोस्तों कोबरा कमांडो आदमी को। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त फोर्स है दोस्तों सीआरपीएफ। एक्चुअल जो ड्यूटी है दोस्तों वो सीआरपीएफ निभाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में वहम होता है कि भैया इनका तो बैग टंगा ही रहता है। नहीं, बटालियंस के अकॉर्डिंग ड्यूटी लगती है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कंधे पे बिस्तरा रहता ही है, ड्यूटी करने का मौका मिलता है, रेस्ट मिलता है। एक प्रकार से बहुत बड़ी ये फोर्स है दोस्तों, और भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्सेज में से एक भी है। दायित्व ज्यादा है, इसलिए ड्यूटी भी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ड्यूटियां बेहतरीन है दोस्तों। एक्चुअल जो ड्यूटी है वो मेरे ख्याल से सीआरपी और बीएसएफ ही कर रही है, जो सबसे खतरनाक जो ड्यूटियां है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसएसबी, तो भारत नेपाल, भारत भूटान बॉर्डर पे इनको डिप्लॉय किया जाता है। आजकल एक सीआरपी की तरह इनको इलेक्शन में, दंगा फसाद में, इनमें अभी इनकी ड्यूटियां यहाँ पे लगाई जाती हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन, जो मेट्रो है, वहां भी आपको एसएसबी की डिप्लॉयमेंट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। जी हाँ दोस्तों,
आईटीबीपी भारत की एलिट फोर्सेस में एक है, ठीक है। ये जो फोर्स है दोस्तों भारत चाइना बॉर्डर के लिए स्पेशल लगाई गई है दोस्तों, बनाया गया है इनको, मतलब स्थापना की गई थी, ठीक है। तो भारत चीन बॉर्डर पे दोस्तों इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। भारत सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। लेकिन आजकल इनके जो बटालियन हैं तमिलनाडु में भी हैं, गुजरात में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, तो लगभग पूरे भारत में फैली हुई है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद बात करें दोस्तों आसाम राइफल, तो आसाम राइफल दोस्तों नाम से क्लियर है, आसाम जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उत्तर पूर्व का जो एरिया है म्यांमार बॉर्डर, वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। और आजकल ये दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है, आर्मी के अंडर में काम करती है। तो पहली बात तो आपने देखी कि भैया फोर्सेस का जो काम है, ड्यूटी है, वो क्या क्या है दोस्तों। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी, तो दूसरी बात पर जाने से पहले पहली बात को और थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप सच में ही, जिनको मतलब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जिनको भैया थोड़ा सा घूमना फिरना पसंद है, ड्यूटी बढ़िया तरीके से निभाने, जैसे आपने टैंगो चार्ली मूवी देखी होगी अजय देवगन की और बॉबी देओल की, किस प्रकार से बीएसएफ अपना काम करती है दोस्तों, सेम काम आपको बीएसएफ और सीआरपीएफ में करना पड़ता है दोस्तों। जंगलों में जाना पड़ता है, बीहड़ शहर जहां पे आपको मतलब बाइक से किसी साधन से जा नहीं सकते हैं, वहां भी आपको डिप्लॉयमेंट मिलती है दोस्तों। इसी प्रकार आईटीबीपी जब फॉरवर्ड पोस्टों पे जाते हैं तो दोस्तों वहां पे कोई भी साधन नहीं जाता। सियाचिन मतलब जो भारत का चाइना का जो बॉर्डर है मेन रूप से, वहां पे जब फॉरवर्ड पोस्ट पे जाते हैं तो वहां पे साधन नहीं चलते, पैदल ही चलना पड़ता है। कम से कम 15 से 20 दिन, महीने का सफर तय करके वहां पे पहुंचना पड़ता है दोस्तों। सुनकर आपको थोड़ा सा हैरानी होगी, लेकिन ड्यूटी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा। कच्छ का रण जिसमें बीएसएफ डिप्लॉय की जाती है दोस्तों, पानी में खड़ा रह के ड्यूटी निभानी पड़ती है दोस्तों। सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जिनमें पानी है, बरसात है, कभी भी बारिश आ जाती है, कोई सांप है, आपने देखा होगा ना बहुत सारी आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियो चलती छोटी छोटी, पास में सांप गुजर रहा है, सीआरपीएफ का जो जवान है वो ड्यूटी निभा रहा है। तो ये एक्चुअल चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। यानी अगर आपको अमेजिंग ड्यूटी करनी है तो आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी को चुनना चाहिए। अगर आप एक प्रकार से साधारण लाइफ दो प्रकार की है भैया, इसमें भी मैं इस चीज को, किसी भी फोर्स को या तो हल्का या भारी नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मैं एज ए स्टूडेंट कि भैया कोई भी आप जब फॉर्म भरेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो मेरी बातों को गलत ना लें, ठीक है। सीआईएसएफ क्या है कि भैया आपकी ड्यूटी मेट्रोमोनियन सिटी में लगाई जाएगी, एयरपोर्ट, जो आपका मेट्रो स्टेशन है, कोई आपका थर्मल पावर प्लांट है वहां पे, तो उसमें क्या 8 घंटे की ड्यूटी दीजिए, उसके बाद अपने फैमिली के साथ आप क्वार्टर में जा सकते हैं। थोड़ा बहुत बटालियन का काम कीजिए, अगले दिन उसी टाइम पे फिर अपनी ड्यूटी पे चले जाइए। जबकि सीआरपीएफ में क्या है दोस्तों, रेगुलर ड्यूटी रहती है, 8 घंटे के 3 साइकिल बनते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी, फिर 8 घंटे का रेस्ट, फिर 8 घंटे की ड्यूटी, फिर 8 घंटे। हालांकि सीआईएसएफ में भी ऐसा है, लेकिन सीआरपीएफ में ड्यूटी थोड़ी सी क्या है, हार्ड है दोस्तों। एक तो आप मेट्रो स्टेशन पे खड़े होकर मेट्रो में सफर करके ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरा आप बॉर्डर एरिया पे, जैसे आप बीएसएफ में सेलेक्ट होते हैं तो बॉर्डर एरिया पे एक ही जगह पे खड़े रह के जो पोस्ट होते हैं वहां पे खड़े रहना पड़ता है 8 घंटे दोस्तों। शत्रु का हमला कभी भी हो सकता है। आईटीबीपी, बर्फ पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, लेह लद्दाख की जो फॉरवर्ड पोस्ट है दोस्तों, उन पर आपको -डिग्री सेल्सियस में दोस्तों ड्यूटी निभानी पड़ती है। रात में दोस्तों हड्डी गलाने वाली ठंड होती है, तब भी ड्यूटी आपको करनी पड़ती है। लेकिन रोमांचक ड्यूटी आपको करनी है तो दोस्तों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सैलरी दोस्तों, बेसिक सैलरी हर फोर्स में बराबर है। भारत की जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी बेसिक सैलरी सभी की बराबर है। अब बात आती है कि मान लीजिए आपने ड्यूटी ज्वाइन की है भैया सीआईएसएफ में, और आपकी ज्वाइनिंग है मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसके बाद मिलता है दोस्तों सिटी अलाउंस। अदर अलाउंस मिलते हैं वो सभी में बराबर रहते हैं, लेकिन जो कुछ खास अलाउंस है तो सिटी अलाउंस 8 से 10 हजार रुपए रहता है दोस्तों। वहीं अगर मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं आईटीबीपी और आपकी ड्यूटी लगती है लेह लद्दाख में, तो खाली लेह लद्दाख में दोस्तों 15,000 से लेकर 20,000 रुपए अलाउंस होता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। और अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी आईटीबीपी में ही है,
लेह लद्दाख बटालियन में है, लेकिन आपकी जो एक्चुअल ड्यूटी जहां पे कर रहे हैं वो है भैया फॉरवर्ड पोस्ट, यानी एक्चुअल बॉर्डर लाइन पे, तो उसके 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी अगर आप आईटीबीपी ज्वाइन करते हैं मान लीजिए, और दोस्तों आपकी ड्यूटी फॉरवर्ड पोस्ट पे है, तो आपकी जो शुरुआत जो हैंड सैलरी आएगी आपके खाते में दोस्तों, वो लगभग दोस्तों 50,000 के आसपास आएगी। जी हाँ दोस्तों, 50,000 रुपए। जबकि वही चीज अगर आप सीआईएसएफ में रहते हैं मेट्रो स्टेशन पे मान लीजिए, तो लगभग दोस्तों 32 से 33,000 के बीच में, या मैक्सिमम दोस्तों 38,000 तक ये जा सकती है दोस्तों। वो भी डिपेंड करता है कि किस सिटी में आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये फर्क है। ठीक है, तो सैलरी का फर्क यहां पे आता है। इसी प्रकार जैसे बीएसएफ में आप काम कर रहे हैं, और बीएसएफ में मान लीजिए आपकी जैसलमेर बॉर्डर पे ड्यूटी है, या आपके कच्छ के रण में ड्यूटी है, दोनों में फर्क है दोस्तों, एरिया का फर्क है। हो सकता है कि जैसलमेर में आपकी सैलरी कम हो, कच्छ के रण में ड्यूटी करेंगे तो सैलरी आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अलाउंस बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप मान लीजिए मणिपुर में ड्यूटी कर रहे हैं म्यांमार बॉर्डर पे, तो वहां पे एक्स्ट्रा पैसा और जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3-4 प्रकार के अलाउंस होते हैं जो 10-10 हजार रुपए से ज्यादा होते हैं दोस्तों। वहीं अगर आप सीआरपीएफ में काम कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी ड्यूटी मान लीजिए छत्तीसगढ़ के नक्सली एरिया में है, तो आपकी सैलरी इन हैंड दोस्तों लगभग दोस्तों 60,000 के आसपास होती है। 60,000 के आसपास सैलरी बढ़ती है सब कुछ मिलाकर दोस्तों। तो ये फर्क आता है सैलरी का। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली हाँ भैया महीने के 30-35 हजार रुपए आपको मिलते रहे, हर साल इंक्रीमेंट सभी में बराबर होता है दोस्तों, तो आपको चुनना चाहिए सीआईएसएफ। और अगर आप चाहते हैं कि सैलरी बढ़िया मिले, ड्यूटी करने का मजा भी आए, और चैलेंजेस से लड़ने का जो मौका है वो अगर आप चाहते हैं, तो आपको जो भारत की एलीट फोर्स इनको कहूंगा मैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आपको चुनना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी, रैंक, प्रमोशन। देखिए दोस्तों, बड़ी फोर्स होगी जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है। अलग पेज में लेके चलता हूं दोस्तों, अलग पेज में चलता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन आपके काम के प्रेफरेंस बढ़ने से पहले ध्यान रखना। जैसे दोस्तों बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, और दोस्तों आपकी सीआरपीएफ है। ये क्या है दोस्तों, बड़ी फोर्सेज हैं, यानी इनकी लगभग 200, 250, 300 तक बटालियन है दोस्तों। तो इनमें जो प्रमोशन है दोस्तों बहुत ज्यादा स्लो होता है। आपने देखा भी होगा कि एक कांस्टेबल बीएसएफ में मान लीजिए लगा है नया, तो लगभग 20 से 22 साल तक कांस्टेबल के ही पद, हालांकि सैलरी उसकी प्रमोशन के आधार पे मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्रमोशन नहीं होता है दोस्तों। यानी इन फोर्सेज में प्रमोट होने के लिए, यानी कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में ही आपको 22 से दोस्तों कभी कभी तो 25 साल तक लग जाते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है। और वहीं अगर आप मान लीजिए ज्वाइन करते हैं भैया आईटीबीपी आप ज्वाइन करते हैं, या एसएसबी ज्वाइन करते हैं, तो इनमें दोस्तों प्रमोशन 11 साल, जी हां दोस्तों, एक्चुअल टाइम पीरियड 11 साल का होता है। लगभग 11 साल के बाद आपको हेड कांस्टेबल प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन ये फोर्सेज प्रमोशन कब होगा, जब आपके जो ऊपर सीनियर अधिकारी हैं वो रिटायरमेंट लेंगे, वैकेंसियां खाली होंगी, तभी तो आपको प्रमोट किया जाएगा। तो ये क्या है, ऑलरेडी बड़ी फोर्स, इनका जो जाल है वो फैला हुआ है ऑलरेडी। एसएसबी, आईटीबीपी क्या है दोस्तों, छोटी फोर्स हैं, इनकी बटालियंस लगातार बढ़ती जाती हैं। हर साल 10-12 बटालियंस नए गृह मंत्रालय की तरफ से मतलब फाइनल होते हैं, और फिर नए जवानों की आवश्यकता पड़ती है, आप फिर प्रमोशन के चांसेस में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आईटीबीपी, एसएसबी में प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी है। यानी जब आप बीएसएफ, सीआईएसएफ को ज्वाइन करेंगे 22 से 25 साल में, जब आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेंगे, इतने में तो दोस्तों यहां पे आप मतलब एएसआई, एसआई तक पहुंच जाएंगे। तो ये फर्क है दोस्तों। इसमें मैक्सिमम आप दोस्तों सब इंस्पेक्टर रिटायर होके आएंगे। अगर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ इनको ज्वाइन करते हैं, सीआरपीएफ को, तो जब तक आप रिटायर होंगे तब तक मैक्सिमम आपकी कभी कभी सब इंस्पेक्टर या ज्यादातर एएसआई ही रिटायर हो जाते हैं, बशर्ते रेगुलर ड्यूटी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं आईटीबीपी, एसएसबी को, तो कम से कम दोस्तों इंस्पेक्टर और कभी कभी आपको असिस्टेंट कमांडेंट तक मिलने का यहां पे मौका मिलता है दोस्तों।
यानी कोई भी एक्स्ट्रा काम ना करते हो, रेगुलर ड्यूटी अगर आप करते हैं तो आप इंस्पेक्टर बन के रिटायर आते हैं। रैंक अगर आपके दिमाग में है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए आईटीबीपी एसएसबी। रोमांचक ड्यूटी आपको करनी है तो भैया आपको ज्वाइन करनी चाहिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी। सीआईएसएफ तो रोमांचक नहीं है, सीआरपीएफ और बीएसएफ रोमांचक है दोस्तों, ठीक है। आईटीबीपी भी रोमांचक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन की, मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों? जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं बहुत सारी फोर्सेज में, आप कांस्टेबल की ड्यूटी कर रहे हैं, 3 साल आपका पूरा हुआ और उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप एसआई बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। फिर वही बात आती है कि ये फोर्स ऑलरेडी इतनी बड़ी है। सीआईएसएफ में अलग से निकलता है दोस्तों एलडीसी का, एलडीसी का पेपर निकलता है दोस्तों एएसआई का। एसआई तो ये भर्ती भी नहीं करते हैं, ठीक है, सीपीओ के तरफ ही जाता है, लेकिन एसआई डिपार्टमेंटल एसआई एग्जाम नहीं होता, एएसआई होता है दोस्तों, ठीक है। जबकि सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का एलडीसी पेपर होता है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। सीआरपीएफ बीएसएफ में तो ऑलरेडी इतनी बटालियन मतलब है कि इनमें तो बहुत कम वैकेंसियों पे डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एसएसबी आईटीबीपी को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, लगभग हर साल 300-400 पदों पर दोस्तों डिपार्टमेंट एग्जाम चलता रहता है। जैसे आपकी 3 साल सर्विस पूरी होती है, यानी कुल मिलाकर 4 साल आपकी ट्रेनिंग और 3 साल की रेगुलर सर्विस, 4 साल के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होने के योग्य हो जाते हैं। और आप अगर एग्जाम को पास करते हैं तो सीधा कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं या फिर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये इन चीजों का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन मोटे मोटे रूप में आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में अगर रैंक है, प्रमोशन है, तो आपको जाना चाहिए एसएसबी आईटीबीपी के साथ। अगर आपको कंफर्टेबल जॉब चाहिए कि हाँ भैया थोड़ा सा बढ़िया एरिया हो, आराम से मैं ड्यूटी कर सकूं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए सीआईएसएफ या फिर एसएसएफ। और अगर आप रोमांचक ड्यूटी करना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, बॉर्डर एरिया को, अलग अलग प्रकार के जगह जहां पे जो पर्यटन, अब जहां पे लोग पैसा लगा के घूमने जाते हैं ना, वहां पे आपको फोर्स घुमाएगी। हर 3-4 साल बाद आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कभी जम्मू कश्मीर थे, फिर आपको मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, दिल्ली, फिर तमिलनाडु, केरला, यहां पे पूरा भारत घुमा दिया जाता है। तो अगर ये चाहते हैं तो आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ज्वाइन करना चाहिए। अब आता है दोस्तों 4 नंबर पे हमारा पॉइंट, कैरियर, फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ भैया सीआरपीएफ बीएसएफ जो है बॉर्डर एरिया पर काम करती है, सीआरपीएफ में ड्यूटी हार्ड है, तो फैमिली आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां पे आप रहेंगे वहीं आपकी फैमिली साथ रहेगी, कि भैया मेरी ड्यूटी तो नक्सलियों के साथ है, तो क्या आपकी फैमिली भी आपके साथ नक्सली एरिया में जाएगी? नहीं दोस्तों, आपकी फैमिली पीछे रह जाती है। सेक्टर बनाए जाते हैं, स्कूल हैं आजकल, पैरामिलिट्री की जो फोर्सेज हैं दोस्तों, उनके खुद के स्कूल हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। तो आप फैमिली लाइफ किसी भी फोर्स में, हालांकि बीएसएफ सीआरपीएफ में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फैमिली लाइफ, क्योंकि आपकी ड्यूटी मान लीजिए बॉर्डर एरिया पे है, आपकी फैमिली मान लीजिए चंडीगढ़ में रहती है, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी घर बराबर हो जाता है। मान लीजिए फैमिली आपकी घर पे है या चंडीगढ़ में है और आपकी ड्यूटी जोधपुर लगी है, तो बात तो बराबर ही है, पास नहीं रह सकते, ठीक है। कभी कभी होता है 10% कांस्टेबल ऐसे होंगे जो फैमिली को बटालियंस में रखते होंगे, बाकी 90% जो बीएसएफ सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनकी फैमिलियां पीछे सेक्टर में ही रह जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा, अगर आप सीआईएसएफ को ज्वाइन करते हैं, आईटीबीपी को, एसएसबी को, तो ये छोटी फोर्स में सीआईएसएफ थोड़ी सी क्या है कि मेट्रो सिटीज में आ जाती है, तो आप अपनी फैमिली को मान लीजिए बटालियन में नहीं करके तो नियर बाई आप रख सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में जवान काम करते तो फैमिली उनकी बटालियंस थोड़ी रहती है, थाने में थोड़ी रहती है, आसपास कोई क्वार्टर ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, वहां पे आप फैमिली को रख सकते हैं। तो सीआईएसएफ में ये फायदा है। आईटीबीपी, एसएसबी में दोस्तों बहुत सारी बटालियंस के अलग अलग बहुत ज्यादा क्वार्टर बने होते हैं, तो वहां पे आप फैमिली को रख सकते हैं। तो फैमिली लाइफ दोस्तों डिपेंड करती है कि किस फोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको रोमांचक लाइफ जीनी है तो फिर फैमिली को साथ रखने का तो मतलब ही नहीं है, और अगर आप फैमिली लाइफ जीना चाहते हैं तो फिर आपको सीआरपीएफ बीएसएफ चुनना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने कर ली हैं, बहुत सारा भाषण आपको दे दिया है, उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। अब दोस्तों मेन रूप से 2 बातें हैं।
मेरा प्रेफरेंस क्या रहेगा, माई प्रेफरेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी भैया जॉब थोड़ी सी कंफर्टेबल लगे, ठीक है, कंफर्टेबल रहे, तो मैं फोर्स लिखूंगा, आप खुद ज्वाइन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल के सबसे पहले मैं लिखूंगा भैया एसएसएफ। बिल्कुल मिलनी तो है नहीं, क्योंकि एसएसएफ के लिए तो 85-86 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, हर बच्चा तो ला नहीं सकता, लेकिन हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि हर बच्चे की चॉइस है कि मुझे एसएसएफ मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसएसएफ भरेंगे। उसके बाद मैं भरूंगा दोस्तों यहां पे सीआईएसएफ। ये एक इस माइंडसेट से कि मेरी तो फैमिली लाइफ है, थोड़ी सी आसान हो जाए, कैरियर भी थोड़ा सा अच्छा रहे, आसानी से मुझे थोड़ी सी लाइफ गुजार करने का मौका मिल जाए। ठीक है, इसके बाद मैं भरूंगा दोस्तों यहां पे आईटीबीपी। इसके बाद मैं दूंगा दोस्तों प्रेफरेंस एसएसपी को। इसके बाद मैं दूंगा दोस्तों बीएसएफ को। इसके बाद दूंगा दोस्तों मैं सीआरपीएफ को। ठीक है, और इसके बाद दूंगा दोस्तों मैं आसाम राइफल को। आप कहेंगे जी आसाम राइफल को सबसे लास्ट में आपने क्यों दिया? आसाम राइफल की ज्यादातर ड्यूटी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में ही रहती है, यानी आपको दिल्ली आने का मौका या किसी अदर स्टेट में आपके आने का मौका बहुत ज्यादा कम मिलता है दोस्तों। आपकी पूरी की पूरी सर्विस दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में गुजर जाएगी, इसलिए आसाम राइफल को मैं लास्ट में रखूंगा। दूसरा, अगर मेरे दिमाग में दोस्तों रैंक है, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे आगे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करके अपनी रैंक को बढ़ाना है, आप एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं, आगे चल के सीपीओ देना चाहते हैं, कमांडेंट बनना चाहते हैं, तो ये अगर आपके ड्रीम है दोस्तों, तो आपका जो मेरे अनुसार प्रेफरेंस रहना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों एसएसबी। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए दोस्तों आईटीबीपी। इसके बाद होना तो दोस्तों आपका यहां पे आपका होना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों, फिर तो ये सारी रेगुलर ही आ जाती हैं दोस्तों। आप इसमें सीआईएसएफ दे सकते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ डिपार्टमेंटल एएसआई और असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसियां निकालती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां भी मौका आपका बन सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद तो आप बीएसएफ दे सकते हैं, फिर तो वही प्रेफरेंस आ गया जो यहां पे मैं यहां पे बात कर रहा हूं। टॉप 3 जो फोर्स है आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर आप फैमिली लाइफ को जीना चाहते हैं तो ये फोर्स रहेंगी, एसएसबी भी इसमें शामिल कर लेना। और अगर आप प्रमोशन रैंक चाहते हैं दोस्तों तो एसएसबी आईटीबीपी केवल 2 फोर्स, बाकी सीआईएसएफ बीएसएफ सीआरपीएफ बड़ी फोर्सेज है, तो इनमें प्रमोशन लगभग सेम ही टाइम पे होता है, लेट ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। भेड़ का चाल का हिस्सा नहीं बनना है कि भैया उसने ये भरा है तो मैंने भी ये भरना है। आपको खुद सोचना है कि आप अगर सिलेक्शन लेते हैं कल को, तो आप किस फोर्स में जाना पसंद करेंगे और क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि क्यों, और जब क्यों का जवाब मिल जाएगा तो प्रेफरेंस अपने आप भर देंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।